नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। दर्शकों, हम ऐसे गिरोह के बारे में आज चर्चा करेंगे जिस गिरोह से नॉर्थ बिहार की पुलिस परेशान है और कहें जो समय समय पर कई तरह के गिरोह पनपे। कभी कच्छा बनियान गिरोह, कभी बीड़ी छोड़वा गिरोह, कभी बाल कटवा गिरोह, कभी चोटी कटवा गिरोह, या कहें जो किस तरह के गिरोह, या कहें नेपाल के भी डकैत जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ जाकर करते हैं डकैती, चाहे सीतामढ़ी हो, रक्सौल हो, दरभंगा, मधुबनी। और समय समय पर इस तरह के गिरोह पनपते हैं। अभी नए पर एक गिरोह पनपा है, चोटी कटवा गिरोह। दरभंगा में पिछले सप्ताह कुछ लोग पहुंचते हैं घर में, रात में डकैती की घटना को अंजाम भी देते हैं, 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति भी ले जाते हैं और उसके बाद घर की महिलाओं का बाल काट के भी चले जाते हैं। जो इस तरह के गिरोह के बाद जो है वहाँ की पुलिस अब चौकन्नी हो गई है, क्योंकि नेपाल से ही सटे हुए इलाके हो या दरभंगा जिला में इससे पहले भी 14-15 में भी कहे जो एक तरह से आया था बीड़ी छोड़वा गिरोह। मतलब वो घटना को अंजाम देने के बाद घटना स्थल पे जलता हुआ बीड़ी छोड़कर लोग चले जाते थे, इसलिए बीड़ी छोड़वा गिरोह नाम पड़ा। काफ़ी तकनीकी कहे जो तकनीकी सेल ने उसको तकनीक के आधार पे या कहे जो टेलीफोन मोबाइल डाटा के आधार पर इस तरह के गिरोह, क्योंकि उसके बारे में जानकारी हुई जो घुमंतू गिरोह है वो दिन में घूमेंगे, आपसे मांगेंगे, खाना मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे और उसके बाद आपके घर के कहें पूरी चीज़ों को जानकारी लेकर के रात में वही डकैती करते थे और घटना स्थल पर बीड़ी छोड़ कर चल जाते थे। उसके बाद आया चोटी कटवा गिरोह। चोटी कटवा गिरोह का ये था, जो चोटी कटवा गिरोह घटना को अंजाम देने के बाद घटना स्थल पर जो भी महिलाएं मिलती थीं उनको एक कमरे में बंद करके और उसके बाद उनका चोटी काट के अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि गिरोह इसलिए ऐसा काम करते थे या करते हैं ताकि उनका खौफ उस इलाके में रहे। चाहे वो कच्छा बनियान हो, कच्छा बनियान गिरोह तो पटना में भी था। कच्छा बनियान को रात में ये लोग निकलते थे कच्छा और बनियान पहनकर और उसके बाद ये डकैती की घटना को अंजाम देते थे और शरीर पर पूरा जम के अपने तेल मालिश करवाते थे, ताकि अगर कहीं कोई पकड़ में भी आए तो किसी के हाथ में ना आए, हाथ मतलब फिसल जाए। तो इस तरह का गिरोह है। उसके बाद सटर कटवा गिरोह आया। सटर कटवा गिरोह, तो ये सारे गिरोह नॉर्थ बिहार में ही, कोई मध्य बिहार में नहीं या कहें मगध में नहीं, शाहाबाद में नहीं, ये टोटल दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, चंपारण के इलाकों में इस तरह के जितना भी कच्छा बनियान, बीड़ी छोड़वा, बल कटवा, चोटी कटवा, शटर कटवा, इस तरह के गिरोह सीतामढ़ी, मधुबनी, रक्सौल, दरभंगा और पटना के आसपास में भी ये चीज़ देखा गया है। अब कच्छा बनियान गिरोह का मैंने बता दिया, जो है रात में कच्छा बनियान पहन के लोग निकलते थे और शरीर पे तेल लगा के अगर गलती से कोई किसी के हाथ लग भी जाता था तो फिसल कर निकल जाता था चोर। 14-15 में जाले के कमतौल में घुमंतू गिरोह के बीच में हुई थी चर्चा और जाले के आसपास जाले, कमतौल, सिंहेश्वर, मब्बी जो NH से जो सटा हुआ इलाका है उस इलाके में कहें जो घुमंतू गिरोह जो कि रात में डकैती की घटना को अंजाम देते थे, दिन में घूम घूम कर लोग चंदा मांगते थे। 2017 के बीड़ी छोड़वा गिरोह आया, सिमरी, मब्बी, सिंहवाड़ा, इस सब इलाके में। मतलब ये दरभंगा इनका सॉफ्ट टारगेट रखता है। इस तरह के जितने भी गिरोह, अभी 16-17 तारीख को दरभंगा में घटना घटी है चोटी कटवा, क्योंकि कहें एक तरह से बल कटवा तो इससे पहले थी। तो बल कटवा गिरोह जो है ये एक डॉक्टर के यहाँ प्रवेश करता है और डॉक्टर के यहाँ प्रवेश करने के बाद वहाँ पर उनकी संपत्ति लूटता है और घर से निकलते समय ये बाल भी काट लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन दे करके बेहोश भी कर देता है। 2 दिन के बाद वही गिरोह क्या किया, बल कटवा गिरोह जो इंजेक्शन के बजाय स्प्रे जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, उस तरह के गिरोह को लेकर के वैसे ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। लगातार इन सारी घटनाओं को 14 के बाद से इस तरह की घटना लगातार दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे इलाकों में लगातार घट रही है, जिसको पुलिस भी इसको अब ले ली है चुनौती के रूप में। और वहाँ पुलिस ने एक टीम बना करके इस तरह के, क्योंकि रात्रि गश्ती अगर नहीं होगी तो ये इस तरह के गिरोह जरूर पनपेंगे, क्योंकि रात्रि गश्ती बहुत ज़रूरी है। वैसे ठीक है, पुलिस का फोर्स की अब कमी नहीं है, क्योंकि अब पुलिस का फोर्स भी बढ़ रहा है लगातार। फिर अभी 19-20 हज़ार जो है आपको सिपाही का योगदान हुआ है बिहार पुलिस में, पटना को भी मिला है। लेकिन रात्रि गश्ती बहुत ज़रूरी है और रात्रि गश्ती के बाद भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये पुलिसिया तंत्र पे एक क्वेश्चन मार्क है। इस तरह के गिरोह जो लगातार चर्चा में रहता है। एक बिहार में कोढ़ा गैंग है। कोढ़ा गैंग है, कटिहार का एक कोढ़ा जगह है,
और वहाँ से वो गैंग निकलता है और अपने कटिहार को छोड़कर बाकी सभी जिलों में जाकर कोढ़ा गैंग अपनी घटना को अंजाम देता है, चाहे लूट की घटना हो या छिनतई की घटना हो। कोढ़ा गैंग का एक मॉडस ऑपरेंडी रहता है, जो वो एक ऐसा खुजली का पाउडर रखता है अपने साथ, जो अगर हमारे आसपास वो आया और हम पर खुजली का पाउडर फेंकेगा, हम उस खुजली में परेशान हो जाएंगे और हमारे पास जो रखे हुए पैसे हैं, मोबाइल हैं या इसके पास जो भी रहता है वही कोढ़ा गैंग लेके निकल जाता है। कोढ़ा गैंग कोढ़ा में घटनाओं को अंजाम नहीं देता है, बाकी सभी जगहों पर कोढ़ा गैंग के लोग एक्टिव हैं, चाहे गया हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी, सभी जगहों पर कोढ़ा गैंग जाते हैं। लेकिन कटिहार में जहाँ वो रहने वाले हैं, कटिहार में अपने घर में वो लूट की घटना को अंजाम नहीं देते हैं। इसी तरह के कई सारे गैंग हैं दर्शकों, कच्छा बनियान, बीड़ी छोरबा, बाल कटवा, चोटी कटवा, शटर कटवा, इस कई तरह के गैंग जो अभी एक्टिव है। अभी सबसे नया में दरभंगा शहर में एक्टिव हुआ है चोटी कटवा। अब देखना है पटना, माफ़ कीजिएगा, पटना नहीं, दरभंगा पुलिस या नॉर्थ बिहार की पुलिस को इस चोटी कटवा गैंग का सरगना या इसके टीम के लोग कब तक पकड़ में आते हैं। और जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।